अयोध्या में राम मंदिर जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं और विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब अयोध्या लैंड डील मामले में संत भी मुखर होने लगे हैं। जमीन खरीद मामले में विपक्ष के आरोप के बाद अब साधु संतों ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दरअसल कारसेवकपुरम में रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट और अयोध्या संत समिति ने संयुक्त रूप से मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी दिलीप दास ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया था वो आज सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या के मन पर जो आघात हो रहा है, उस आघात का जांच, उच्च स्तरीय जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय भी इसमें सम्मिलित हों, प्रधानमंत्री महोदय सम्मिलित हों, मुख्यमंत्री जी सम्मिलित हों और इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, क्योंकि अयोध्या की गरिमा, अयोध्या की महिमा, संतों की प्रतिष्ठा और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का नेतृत्व करने वाले लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये शर्मिंदगी का विषय है। जिन लोगों ने दान दिया वो सवाल कर रहे हैं, हमने पैसा मंदिर की भव्यता के लिए दिया था, मंदिर बनाने के लिए दिया था, प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए नहीं, जमीन का व्यापार करने के लिए नहीं। मैं ये चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच हो और अगर आरोप सिद्ध होता है तो एक दो लोगों के लिए पूरे राष्ट्र का गौरव, पूरे संगठन का गौरव, पूरे ट्रस्ट का गौरव और पूरे राम भक्तों का गौरव दांव पर नहीं लगाया जा सकता। उनके ऊपर कार्रवाई हो और अगर वो निर्दोष हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग दोषी हैं तो उनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं संतों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के देखरेख में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिस निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होना है, राष्ट्र का मंगल होना है, उसके ऊपर जब आक्षेप आया है तो स्पष्ट रूप से मैं यही मांग कर रहा हूं, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर अगर ये आरोप लगा है तो किसी जांच सरकारी जांच कैसे चलती है, सब लोग अब भारतवर्ष के लोगों को जानने की कमी नहीं है। सरकारी जांच कैसे चलती है और कब कब वो फाइलें कहां रुकती हैं और कब आकर के प्रकट होती है। हम सरकारी जांच के पक्ष में कदापि नहीं हैं, लेकिन अगर वो रामलला के काम करने वाले हैं, राम जी का काम करने वाले हैं, वो वास्तव में राम राज्य के संस्थापना के लिए अपना योगदान करने वाले हैं, तो जिस तरह से राम जी ने अपने विरुद्ध चाहते तो वो भी कोई जांच आयोग बैठा सकते थे। राम जी ने कोई जांच आयोग नहीं बैठाया। जिस तरह से जनता में विश्वास उत्पन्न हो, निष्पक्षता और निष्कलंकता साबित करनी हो और सबसे अंतिम उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा जो है वह देकर के यह सिद्ध किया कि मैं वास्तव में निष्पक्ष हूँ, निष्कलंक हूँ और संपूर्ण विश्व में हमारे राम जी की नगरी की, हमारे अयोध्या की, जिसने सदैव से मानवता का संदेश दिया है, इसकी गौरव गरिमा प्रभावित हो रही है। तो सबसे पहली मांग हमारी यही है कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जिन लोगों के ऊपर, संपूर्ण ट्रस्ट के ऊपर आरोप नहीं है, कतिपय सदस्य और पदाधिकारियों के ऊपर आरोप है, तो मेरा यह मानना है, मैंने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर निष्पक्षता को, निष्कलंकता को साबित करने के लिए राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग किया तो ये लोग अपने पद का भी त्याग कर सकते हैं और अपनी निष्पक्षता, निष्कलंकता साबित कर सकते हैं। वो ऐसा करके बताएं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घोटाले को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। वहीं अब नए खुलासे होने के बाद संतों ने इस कथित घोटाले की जांच कराए जाने की मांग उठाई है। अयोध्या लैंड डील मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। पहले तो विपक्ष ने ट्रस्ट को घेरना शुरू किया और अब जाकर साधु संत भी इस मामले में मुखर होने लगे हैं। सभी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कैमरामैन दृष्टांत हेम के साथ संजीव आजाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।